कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवविशाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका सम्यक समाधान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिभक्तिपूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वस्तु स्वरूप को जानने के लिए आगम में द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि को समग्रता से समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जिनागम में जो अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप बताया, उस एक वस्तु को समझने के लिए अनेक दृष्टियों को प्रदान किया गया और उन अनेक दृष्टियों में से उस अनेक धर्मों को समझने के लिए जो मुख्यतः से दो दृष्टियां प्रदान की गई है, उनका नाम द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। जो वस्तु है वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक हुआ करती है और उस अनेकांतात्मक वस्तु को अनेक अपेक्षा से समझने की ज़रूरत के साथ साथ मुख्यतः से द्रव्य और पर्याय इन दोनों दृष्टियों से समझने की आवश्यकता होती। जो वस्तु अपने उस द्रव्यता को प्राप्त होती है वही गुण और पर्यायों से युक्त होती है और इसी कारण से इन सभी दृष्टियों को और सभी की उपलब्धता को, सभी धर्मों को समझने की बहुत बहुत अनिवार्यता हुआ करती और इसी कारण से आगम में एक ही वस्तु को समझने के लिए द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, दो दृष्टि भले ही भिन्न भिन्न कही है पर वहाँ वस्तु एक ही है, ये समझने की आवश्यकता। द्रव्य के अभाव में पर्याय और पर्याय के अभाव में द्रव्य कभी भी नहीं रहता, पर उस द्रव्य और पर्याय को देखने की भिन्न भिन्न दृष्टि कही गई है। जैसे जीव द्रव्य है और मनुष्य पर्याय है, पुद्गल परमाणु ये द्रव्य है और कागज, पेन, माइक आदि ये सब कुछ उसकी पर्याय कही जाती है। ये मात्र देखने का, दृष्टि का और नज़रिया का अंतर है, वस्तु तो वही है और इस वस्तु के समझने के लिए इन दोनों को समझने की नितांत आवश्यकता है, अनिवार्यता। जो सतरूपी द्रव्य रूपी जो वस्तु है उसे द्रव्य कहते हैं और जो उत्पाद व्यय रूपी वस्तु है उसे ही आगम में पर्याय कहा। अभिप्राय दोनों के पीछे वस्तु का निर्णय करने का ही, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय ही करना है, पर वस्तु का निर्णय करने के लिए जो वस्तु का स्वरूप बताया है उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जहाँ उत्पाद व्यय यानी उत्पन्न होना, नष्ट होना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करना, ये पर्याय दृष्टि है और उसमें जो द्रव्यता है वह उसी की अपेक्षा से या उसी वस्तु की अपेक्षा से वह द्रव्य दृष्टि कही है। जहाँ वस्तु की ध्रुवता, नित्यता का बोध किया जाता है वह द्रव्य दृष्टि होती है और जहाँ परिणमनशीलता, बदलाव,
अवस्थाओं का भिन्न भिन्न होना, उत्पाद व्यय होना, ये सभी पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से समझना। जैसे एक बहुत सामान्य दृष्टांत से अगर हम समझे तो भोजन में जो माँ रोटी बनाती है, उस रोटी में वह जो डिब्बे में रखा हुआ सूखा आटा, उसकी ही लोई बनी, वही बाटे पर बेलन से बिल गई, फिर तवे पर वही रख गई और उसकी ही रोटी बनी। रोटी में आटा आटा आटा, ये जो द्रव्यता थी वह उस रोटी में आटे को देख लेना ये द्रव्य दृष्टि है, और रोटी में रोटी पना देख लेना ये पर्याय दृष्टि। और भी सामान्य दृष्टि से जो आगम ग्रंथों में अधिकांश दृष्टांत प्राप्त होते हैं उसको अगर समझे तो दूध में भी बनने वाली घी को देख लेना, आने वाली पर्याय को पहले से ही समझ लेना, ये द्रव्य की उस शुद्धता की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि है। और पर्याय की मुख्यता से पर्याय को ही पहचान लेना, ये पर्याय दृष्टि कही गई। इसलिए जब ये वर्तमान में संसारी जीव है, इसको शुद्ध बनाने के लिए पहले द्रव्य दृष्टि से ये जीव द्रव्य अशुद्ध पर्याय में भी उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध होता है, ये नयों की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से समझने की आवश्यकता है, तभी व्यक्ति उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा। जैसे दूध में घी बनने की शक्ति है, वह घी बनने की शक्ति को ही द्रव्य दृष्टि कहा है, और जब द्रव्य दृष्टि प्राप्त होगी तो ही उस द्रव्य को प्राप्त करने का व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा। इसलिए उस वस्तु स्वरूप को वास्तव में समझने के लिए इन दोनों दृष्टि की यथार्थता से आवश्यकता है। द्रव्य के अभाव में पर्याय, पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं है। इन दोनों को और गुणों को साथ लेके ही वस्तु होती है, पर मात्र देखने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं, एंगल्स है, जिसके द्वारा वस्तु को हम यथार्थ रूप से स्यादवाद से अनेकांत वाणी जिनवाणी से समझ सकते। इसलिए ये दोनों ही दृष्टियाँ, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, वस्तु को समझने के लिए अनिवार्य है। उसके नियम से, यानी द्रव्य दृष्टि से हम द्रव्य की त्रैकालिकता को, द्रव्यता को ग्रहण करते हैं, और पर्याय दृष्टि से उसी वस्तु के उत्पाद व्यय को समझते हैं, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, यही वस्तु का स्वरूप आगम में कहा है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दोनों एंगल से समझे बिना वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं होता। जैसे एक आँख से देखने पर आप स्वयं अनुभव करना, एक आँख बंद करके पहले देखना इस उंगली को, पुनः दूसरी आँख बंद करके देखना, आपको थोड़ी उंगली आगे पीछे खिसकती दिखे। पर वही जब दोनों आँखों से देखने में आएगा तो इस वस्तु का या इस उंगली का परिपूर्ण यथार्थ रूप समझ में आता है। ऐसे ही दोनों दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से वस्तु को समझेंगे तो वस्तु का यथार्थ सर्वांगीण अनेकांतात्मक स्वरूप सामने आएगा। एक दृष्टि से एक ही पहलू दिखेगा, दोनों दृष्टि से दोनों पहलुओं से वस्तु का यथार्थ निर्णय होगा। इसलिए वस्तु स्वरूप में दोनों दृष्टि अनिवार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अलग अलग धातु के पात्र से अभिषेक करने की क्या महत्वता है? अगर समाज के पास पैसे की अधिकता है तो उसे अनाथ आश्रम या ज़रूरतमंद की मदद करना बेहतर है या सोने की झाड़ी बनाना? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान का अभिषेक पूजा करते समय आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि जब भी भगवान का अभिषेक पूजा करने का औचित्य या निमित्त प्राप्त हो, उस समय पे श्रावक को अच्छे से अच्छे धातु का प्रयोग करना है। जैसे कई सारे मंदिरों में वर्तमान में जो लोहे के बर्तनों में भगवान का अभिषेक पूजा आदि की जाता है, वह किंचित भी योग्य नहीं है। इसलिए योग्य नहीं है कि आगम में लोहे को, चाहे स्टील हो चाहे कोई अन्य प्रकार का लोहा हो, परिपूर्ण रूप से कुधातु के ही श्रेणी में उसे रखा गया। और ऐसे कुधातु से अभिषेक पूजा आदि आदि करने से, नियम से पुण्य की जगह व्यक्ति को पाप का ही आश्रय बंद होता है। भले ही ये बर्तन हो अभिषेक की पूजा के, ये निमित्त है उस पूजा के भाव विशुद्धि के लिए, भावों से जरूर पुण्य का आश्रय बंद होता है, पर ये निमित्त भी कुछ कुछ अंशों में प्रभावशाली हुआ करते।
इसलिए इस विषय को हम अवश्य समझें कि इनकी जितनी शुद्धता होगी या जितना उत्कृष्ट धातु होगा उतना ही उत्कृष्ट हमें उस क्रिया का फल भी मिलेगा। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज भी कहते हैं, विधि द्रव्य पात्र दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा। हमारी विधि, हमारा जो जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भले ये दान के विषय में दिया हुआ सूत्र है, पर इस सूत्र को हमें पूजा पाठ अभिषेक आदि आदि में भी लगाने की आवश्यकता है। जितना अच्छा हमारा द्रव्य होगा, जितनी हमारी अच्छी सामग्री होगी, उतनी ही हमारी विशेष भावों की विशुद्धि भी बनेगी और उतना ही हमें पुण्य का आश्रयबंध भी होगा। इसलिए विशिष्ट विशिष्ट धातुओं से ही भगवान की पूजा अभिषेक के बर्तन आदि की व्यवस्था बताई गई है। लोहे का जब निषेध ही किया गया है तो उसका प्रयोग संभव नहीं है। अगर मंदिर में या समाज के पास धन राशि नहीं है तो कम से कम पीतल तांबा, जिसे शुद्ध धातु कहा जाता है, उससे अभिषेक पूजा करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। उससे अधिक धन है तो चांदी के बर्तन, और उससे भी अधिक है तो सोने के बर्तन से भगवान के 3 लोक के नाथ हैं उनका अभिषेक पूजा करने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक हम शुद्धि का और जितने अधिकता से शुद्ध भावों के, शुद्ध द्रव्यों के पात्रों का, बर्तनों का प्रयोग करेंगे, उतनी ही हमें पुण्य की और विशुद्धि की प्राप्ति होगी। रही बात उस अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम आदि में धनराशि देने की, तो उस विषय में हमें ये भी समझना चाहिए दोनों कार्य परम आवश्यक है। अगर धनराशि मंदिर में अधिक हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि धनराशि हम पूरी की पूरी उस अनाथाश्रम में दे दे, मंदिर की व्यवस्था चौपट हो जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी राशि हम मंदिर में एफडी बनाकर बैंकों में रख रहे हैं या अन्य कुछ इसका प्रयोग नहीं हो रहा है फिर भी राशि है। उन दोनों का इस प्रकार से समन्वय करना चाहिए, क्योंकि एक दयादत्ती है जो अनाथाश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहाँ पर उनकी व्यवस्था बनाने के लिए दी गई हुई रकम ये दयादत्ती के अंतर्गत आता है। और जो मंदिर आदि में बर्तन बना लेना सोने चांदी के या आदि उसकी व्यवस्था करना, ये पात्र दत्ती यानी देवशास्त्र गुरु रूपी आयतनों के निमित्त से दिया गया, दोनों भी वह दत्ती यानी देने के ही इसमें आते हैं। पर देवशास्त्र गुरु रूपी सत्पात्रों को देने से विशेष पुण्य का आश्रय होगा। पर वहाँ उन अनाथ वृद्ध जीवों के प्रति जो हमारे दया करुणा के भाव है, उस दया करुणा के निमित्त से भी पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए मंदिर की, समाज की उस धन राशि का इस प्रकार से नियोजन किया जाए कि कुछ राशि अनाथाश्रम या ज़रूरतमंदों को दी जाए और कुछ राशि का प्रयोग संग्रह करते करते मंदिर के इन बर्तन द्रव्य सामग्री आदि खरीदने में किया जाए। क्योंकि दोनों भी परम आवश्यक है, दोनों का अपने अपना स्थान भिन्न भिन्न है, उसकी भी आवश्यकता है और इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए समन्वय करते हुए दोनों कार्यों को धारण करें और दोनों कार्यों के लिए अपनी राशि आदि प्रदान करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कई स्थानों पर मंदिरों में चंदन के स्थान पर हर श्रृंगार के फूलों का प्रयोग होता है, क्या यह उचित है? एवं केसर चंदन के स्थान पर हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। हम वचनों से तो संसार का ताप मिटाने के लिए चंदन चढ़ाना चाहते हैं, पर 3 लोक के नाथ के सामने हर श्रृंगार का रंग हल्दी या अन्य कृत्रिम रंगों से अगर जल को चंदन का रूप देकर चढ़ा रहे हैं तो माँ आप स्वयं ही सोचे, क्या हम भगवान के सामने ही मायाचारी नहीं कर रहे हैं? हमारी जिस प्रकार की शक्ति है भले ही उस प्रकार से हम कार्य करें, पर कम से कम देवशास्त्र गुरु के चरणों में तो हमें छल कपट नहीं करना चाहिए।
हमारे पास सामग्री नहीं है और शुद्ध सामग्री का हम प्राप्त करने की संभावना भी नहीं है, तो आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है स्पष्ट रूप से, जो सामग्री उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हमें उपलब्ध है, कुछ नहीं है तो कुएं के पानी से ही, कुछ नहीं है तो चावल से ही पूरी पूजा की जा सकती है, अगर द्रव्य का अन्य सामग्री की शुद्धता से अभाव होने पर हमारे पास जब सामग्री मौजूद है पर फिर भी हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं या हरसिंगार के फूलों का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं संसार ताप का नाश करने के लिए चंदन चढ़ा रहे हैं, तो ये साफ साफ भगवान के साथ नहीं, हम अपने स्वयं के साथ ही छल कपट कर रहे हैं। और ये भी आगम की पंक्ति को हमें याद रखना होगा कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के सन्निधि में हम जो कार्य करते हैं वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए निधत्ति निकाचित रूपी कर्म बंध करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। इसलिए ये जो कार्य व्यक्ति वर्तमान में कर रहे हैं कि हरसिंगार के फूलों को सुखाना, उसके फूलों के उस पीले केसरिया डंठल को सुखा के उससे जो घिसते हुए जो चंदन या केसर बनाया जा रहा है, वह परिपूर्ण रूप से आगम में इसका किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं मिलता। और वहाँ हम फूल चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो हम शुद्ध चंदन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ चंदन ही होना चाहिए। हमारे पास चंदन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है या अन्य कोई उत्कृष्ट महंगा द्रव्य नहीं ला पा रहे हैं, तो कम से कम चंदन के मूठे को हम लेकर घिसते हुए उससे ही जैसा रंग आ जाए। बहुत सारे लोग तो उस द्रव्य को रंगीन करने के लिए यानी सुंदर रंग दिखाने के लिए उन रंगों का प्रयोग करते हैं। कोई उस हर श्रृंगार के फूलों का जो भी प्रयोग किया जा रहा है, इसका कहीं भी किसी भी प्रकार से आगम में वर्णन प्राप्त नहीं होता। जब पूर्वाचार्यों की मूल संस्कृत आदि पूजाओं को हम अगर समझेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से पूर्वाचार्यों ने केसर आदि का उल्लेख, चंदन आदि का ही उल्लेख किया है। वर्तमान में भले ही उस केसर चंदन आदि को लेकर बहुत सारा ओहापोह और चर्चा चल रही है, पर पंडित जी ये भी बात समझनी होगी कि पूर्वाचार्यों ने जो भी व्याख्यान किया है, उनके संस्कृत प्राचीन पूजाओं को अगर उठा के देखा जाए तो पूर्वाचार्यों ने भी स्पष्ट रूप से केसर और चंदन का वर्णन किया है। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि चंदन ही चाहिए कि वो ठंडा होता है, केसर गर्म होता है, ऐसा कहीं भी अभिप्राय पूर्वाचार्यों ने उल्लेखित नहीं किया है। उन्होंने जब विशेष सामग्री का व्याख्यान करते हुए सुगंधित द्रव्यों का व्याख्यान किया है, अगुरु चंदन या अनेक प्रकार के चंदन जो है, केसर है आदि, उन्हीं सामग्री का प्रयोग करने का व्याख्यान स्पष्ट रूप से उस द्रव्य चढ़ाते समय आदि के कार्यों में प्रयोग करने की व्याख्या की है। पर वर्तमान में जो हल्दी का या हर श्रृंगार के फूलों का प्रयोग किया जा रहा है, ये किंचित भी आगम की अनुकूल क्रिया नहीं है। हल्दी तो सीधी बात है, वो तो एक मसाले की सामग्री खाने के लिए है। बहुत सारे जीवों का ये तर्क है कि पंचकल्याणक आदि में तो वह हल्दी का प्रयोग किया जाता है, पर पंचकल्याणक में हल्दी का हल्दी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि चंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि हल्दी एक सुगंधित द्रव्य है, हल्दी एक औषधीय द्रव्य है, हल्दी परिपूर्ण रूप से उत्कृष्ट कार्यों में, अनुष्ठानों में प्रयोग करने योग्य वस्तु है, पर उसे हम चंदन कह के नहीं चढ़ा सकते। फिर एक काम किया जाना चाहिए कि जब हम भगवान को वहाँ चंदन चढ़ाते हैं तो जो पूर्वाचार्यों से चली आ रही परंपरा है, वहाँ हमें संसार ताप विनाशनाय हरिद्रकम निरोपामिति स्वाहा ऐसा सूत्र बदलना चाहिए, या हर श्रृंगार पुष्पम निरोपामिति स्वाहा, इस प्रकार के सूत्र बदलेंगे तो कम से कम मायाचारी तो बचेंगे। पर ये आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए जो आगम में पूर्वाचार्यों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, चंदन, केसर, गार, जो आपने दशलक्षण में भी पढ़ा होगा, चंदन, केसर, गार, वहाँ जब स्पष्ट लिखा है, भले ही उसकी प्रकृति कैसी हो, पर जब पूर्वाचार्यों ने उसका उल्लेख किया है, हमें उसको उसी प्रकार से समझना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से माँ हमसे पूर्वाचार श्रेष्ठ थे और उन श्रेष्ठों के
वाक्यों को हमें श्रद्धा के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने जब कहा है कि चंदन केसर का ही प्रयोग चावल को पीले करने के लिए, चंदन आदि करने के लिए करना चाहिए, तो वो ही आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है। व्यवहारिक कार्य जो आगम के विरुद्ध हो रहे हैं वे किंचित भी उचित नहीं है। हल्दी, हर श्रृंगार का फूल या अन्य प्रकार के जो केमिकल रंग भी आ रहे हैं वह अशुद्ध होने से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनोरमा कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सविता जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सविता जैन एक प्रश्न रखना चाहती हूँ, कृपया उसका समाधान करें। श्री पार्श्वनाथ विधान में पूजा के बाद 24 अर्घ हैं जो मूल गाथा संस्कृत में हैं और मुनि श्री के द्वारा उनका अनुवाद हिंदी में किया गया है। तो क्या जो मूल गाथा पढ़कर अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें कोई दोष है या फिर पूरा पढ़ना चाहिए हिंदी और संस्कृत का? पूजा हो चाहे विधान हो वह अनेक प्रकार की भाषाओं में प्राप्त होता है और उनमें से किसी भी भाषा में जिसमें हमारा मन लगता हो या जो हमें पढ़ने में सहूलियत हो, उस किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए हम विधान पूजा कर सकते हैं। जो पार्श्वनाथ विधान में जो अर्घ्यों की बात आप कह रहे हो, उस अर्घ्यों में अगर आपको समय का अभाव हो या पढ़ने में सहूलियत नहीं हो तो आप संस्कृत या हिंदी दोनों में से किसी का भी उच्चारण करते हुए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। दोनों पढ़ के चढ़ाएंगे तो हमें विशेष फल मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में वही पढ़ा उसको ही भाषांतर करते हुए मुनिश्री ने जो उसका अनुवाद किया है उसको भी वही अभिप्राय है। अगर समय का अभाव है, दोनों में से कोई एक पढ़ के हम विधानों के अर्घ्य चढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, दोनों चढ़ाएंगे तो भी दोष नहीं है। संस्कृत छोड़ के हिंदी के अर्घ्य पढ़ के चढ़ा रहे तो भी दोष नहीं है। वहाँ भावों की विशुद्धि अनिवार्य होने से अपने भावों की विशुद्धि पर ध्यान रखते हुए हम वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। दोनों पढ़ो या दोनों में से एक भी पढ़ो, कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती साक्षी जैन मनोरमा कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका ये है कि देवशास्त्र गुरु पूजन में जे आखिर में जो अर्घ होता है अष्टम वसुधा पाने को कर में हुए 8 द्रव्य लिए। महाराज जी इसमें क्या है, कभी कभी है ना अर्घ पढ़ के पूरा फिर अर्घ चढ़ाते हैं, मतलब हाथों में पूरा 8 द्रव्य नहीं लेते, तो क्या ऐसा करने से पाप लगता है या भगवान के साथ छल करते हैं? नमस्तु महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से कुछ, ये 3 प्रकार की भिन्न भिन्न परिणति को हुई माया या छल का। चाहे हम देवशास्त्र गुरु के सामने हो चाहे अन्यत्र कहीं हो, हम वचनों से कुछ कह रहे हैं, शरीर से भिन्न प्रवृत्ति कर रहे हैं और मन का अभिप्राय कुछ और ही है, तो ये सीधा सीधा अपने आप से छल है, मायाचारी है। और मायाचारी छल का दोष क्या होता है माँ आप स्वयं जानते हैं, अनुभव भी कर। इसलिए ये परम सत्य है। जहाँ अर्घ्य बोल के हम चढ़ा रहे हैं, अर्घ्य का अर्थ ही होता है कि 8 द्रव्यों को मिलाकर ही वह अर्घ्य बनता है। उनमें से कोई भी द्रव्य कम ज़्यादा है तो वह वास्तव में अर्घ्य नहीं है। कर में 8 द्रव्य लिए, यहाँ जो कर का अभिप्राय जरूरी नहीं है कम इतनी पूरी द्रव्य ले। जो थाली भी लेकर चढ़ाते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में वो भी उचित कार्य नहीं है। हाथ में ही वह अष्ट द्रव्य को ग्रहण करना होगा और तभी वह चढ़ाने योग्य अष्ट द्रव्य कहलाएगा। क्योंकि अर्घ्य जब भी बनेगा उस एक एक द्रव्य यानी चंदन, अक्षत, पुष्प आदि सबको मिलाकर ही वह द्रव्य, उसमें से कोई भी सामग्री कम है तो वह अर्घ्य नहीं है। और अर्घ्य नहीं है तो वह हमने मात्र शब्दों से कहा है कि कर में 8 द्रव्य लिए, जब 8 द्रव्य है ही नहीं है। बहुत सारे लोग डिब्बी में से चावल निकालते हैं और अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा कर रहे हैं, तो वो भी सीधी सीधी मायाचारी और छल है। क्योंकि अर्घ्य तो तभी बनता है जब प्रत्येक अष्ट द्रव्य, भले ही हमने उपचार से पीले चावलों को
को, चटकों को, उस पीले चटकों को दीप आदि की संकल्पना से ग्रहण किया है, पर कम से कम उनमें से कुछ कुछ अंश तो होना चाहिए। एक लौंग, एक चावल, एक पुष्प आदि कुछ ना कुछ नैवेद्य आदि को ग्रहण करना होगा, तो ही वह अर्घ्य होगा, अन्यथा वह अर्घ्य होगा ही नहीं। और भले ही हाथ में नहीं, भले एक क्षण के लिए थाली की भी बात मान ले, पर कम से कम उसमें 8 द्रव्य तो हो, तभी तो अर्घ्य कहलाएगा और हमारा ये कहना सार्थक होगा। अन्यथा वह माया और छल का पाप तो अवश्य ही लगेगा, दोष भी लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि आप लोगों तक कुछ अच्छी और नई चीज़ पहुंचाई जाए, और उसके माध्यम से जो देश विदेश की जो क्वेश्चंस, विकल्प या जो जिज्ञासाएं आती है, उसको हम एकत्रित करके मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हैं, तो आप बहुत आसान है, व्हाट्सएप खोलिए, एक नंबर सेव करिए 8707548811, 8707548811। इस नंबर पे आपको ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या आप नॉर्मल मैसेज के द्वारा यह अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो, जीमेल का प्रयोग करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, तो जीमेल पे हमारी आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप इसके माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सुप्रभ उवाच पे यह कार्यक्रम सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे आता है। जो आपने देखा, मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान रूपी प्रवचनामृत को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।